चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, स्पेशली अपने थॉट्स को, क्योंकि पूरी लाइफ यहाँ से फंक्शन होती है। अगर आपका कंट्रोल यहाँ आ गया ना तो पूरी लाइफ पे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। और कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बट ऐसे नहीं आएगा, ओवरनाइट नहीं आएगा। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। आई नो ओवर थिंकिंग इज़ समथिंग वी ऑल स्ट्रगल विद इट, इसीलिए ये टॉपिक को चूज़ किया गया है और इन दिस वीडियो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, आपको पता है हर दूसरा इंसान या हर एक इंसान इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। पहले समझ लेते हैं ओवर थिंकिंग एक्चुअली है क्या। देखो, हमें एक एबिलिटी मिली है सोचने समझने की। जब इस एबिलिटी को हम एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, ओवर करते हैं, वो ओवर थिंकिंग कहलाती है। अब ये भी नहीं कर सकते कि लाइफ में कोई सिचुएशन आई तो बिना सोचे समझे हमने रिएक्ट कर दिया, हमने एक्शंस ले लिया और हमने या कोई डिसीजन ले लिया, राइट। वो भी सही नहीं है। और ये भी नहीं सही है कि जब हम किसी सिचुएशन में पड़ते हैं हम बस सोचे ही जा रहे हैं, प्लानिंग ही करते रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है यार, मतलब प्लानिंग ही करते रह रहे हैं और स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, उस पर ध्यान देने के बजाय बस अपनी ही ख्यालों में है कि अच्छा ऐसा कर दिया तो क्या, वैसा कर दिया तो क्या, इन चीज़ों में फंसे। तो दैट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग। थिंक का कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि हम एनालिसिस पैरालिसिस में चल जाते हैं। मतलब हम इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को कि हम एक पैरालिसिस मोड पे चल जाते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। हम प्लान तो बहुत कुछ करते हैं, हम सोचते तो बहुत कुछ है, पर हम कभी एक्शंस ले ही नहीं पाते। एंड मैंने कहीं तो ये सुना था, ओवर थिंकिंग एक्चुअली लोग इन्जॉय करते हैं क्योंकि उनको ये उनके लिए एक स्केप है, एक्शंस से बचने का स्केप। व्हाट आई मीन बाय दैट, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमें किसी चीज़ पे सोचने की ज़रूरत होती है, तो और जब हम उसको एक्सेसिवली सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, रेदर देन कि हम स्टेप्स पे फोकस करें, एक्शंस पे हमारा फोकस हो, हमारा फोकस होता है सोचने पे। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम एक्शन से बच ही तो रहे हैं। और बच क्यों रहे हैं? क्योंकि एक्शंस लेने के लिए चाहिए करेज, एक्शंस लेने के लिए चाहिए डिस्कम्फर्ट। आप एक्शंस लोगे, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको डर भी लगेगा, आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे। ओह माय गॉड, आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये नोइंगली नहीं होती, ये मैं सबकॉन्शियसली हो जाती है, या हम इतने माइंडफुल नहीं होते कि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम एनालाइज कर पाए या ऑब्जर्व कर पाए। क्योंकि देखो, ये जब तक हम किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इज़ इट रियली पॉसिबल कि आप उस चीज़ को फिक्स कर पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही सारी चीज़ हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, वह जिस वजह से भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो जब ओवर थिंकिंग को बीट, मतलब जो प्रॉब्लम है बेसिकली कुछ है ना, कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है, या कुछ नया करना है, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग करने की वजह है, राइट। अब ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो वो प्रॉब्लम है, जो वो रीज़न है, उसको चाहे आपको चेंज करना है, चाहे उसको ठीक करना है, या उसको ठीक करने के लिए कोई डिसीजन लेना है, या मतलब बेसिकली उसके लिए कुछ करना है। और कुछ करने के लिए अनसर्टेनिटी आती है कुछ करने के साथ, कि हो सकता है मैंने डिसाइड ये किया, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग, अब मैं बताती हूँ ओवर थिंकिंग में एक्चुअली होता क्या है। ओवर थिंकिंग में हमेशा हम प्लानिंग ही नहीं करते कि यार मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। सिर्फ ओवर थिंकिंग ये नहीं है। कभी कभी अगर ओवर थिंकिंग को आप थोड़ा सा पास से देखेंगे ना, तो ओवर थिंकिंग में मेनली हम बुरी चीज़ों पे फोकस होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, ऐसा हो गया तो क्या, व्हाट इफ़ मैं फेल हो गई, व्हाट इफ़ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, व्हाट इफ़ लोगों ने 4 बातें सुना दी, व्हाट इफ़ कि वो लोग हंसना स्टार्ट कर दें, व्हाट इफ़ में लाइफ बीत जाती है। एंड वी नेवर
टेक दैट स्टेप जो हमें लेना चाहिए था, जिससे चीज़ें ठीक हो सकती थी, जिससे चीज़ें फिक्स हो सकती थी। क्यों नहीं लिया? क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए। और ये तो इसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, जब तक आप इस लूप से नहीं निकलोगे ना, ओवर थिंकिंग के लूप से, तब तक आप एक्शंस नहीं ले पाओगे। एंड मुझे शायद बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे, जब तक आप कुछ चेंज नहीं करोगे, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सब कुछ वैसा ही रहेगा, जो प्रॉब्लम थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो वैसा ही रहेगा अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया, अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया उस चीज़ को फिक्स करने का, राइट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा फोकस होना चाहिए एक्शन पे। एक्शन कैसे लिया जाएगा? जब हम ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आएंगे। ओवर थिंकिंग के लूप से कैसे बाहर आएंगे? जब हम इस चीज़ को समझेंगे माइंडफुली कि हम थिंक कर रहे हैं कि ओवर थिंक कर रहे हैं। कि हाँ राधा, मुझे पता लग गया, मैं अब ओवर थिंक कर रहा हूँ, पर अब इस चीज़ को रोके कैसे, इस चीज़ को हम फिक्स कैसे करें, कैसे पैरालिसिस एनालिसिस पैरालिसिस के लूप से बाहर आए? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको एक बैरियर लगाना पड़ेगा अपने थॉट्स के लिए। पूछिए खुद से कि जो आप सोच रहे हैं, इज़ दैट रियली ट्रू? वो आप फैक्ट्स के बेसिस पे सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, या बस फीलिंग के बेस पे फील कर रहे हैं? इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इमोशनली अगर होकर सोचेंगे तो आप फैक्ट्स को इग्नोर करेंगे, आप फीलिंग्स को पे ज़्यादा फोकस आपका होगा। तो आपकी जो डिसीजंस होने चाहिए वो फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए, ना कि फीलिंग बेस्ड। और जब आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हो, तो पहला तो मैंने बताया कि आप एक्शंस नहीं लेते हो, और जब आप एक्शंस नहीं लेते हो ना, तो देयर इज़ नो एरिया फॉर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपका जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ लगती ही नहीं जो जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है ओवर थिंकिंग का। एंड वन मोर थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड आई फॉरगेट टू कंप्लीट दैट, सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो मैंने कहीं तो सुना था कि ओवर थिंकिंग इज़ अ एस्केप ऑफ डूइंग एक्शंस। लोग बचना चाहते हैं, जानबूझ के नहीं करते, पता ही नहीं होता, पर होता है। एंड विथ टाइम इट बिकम अ हैबिट। आपको पता ही नहीं लग रहा आप कितना कब तक ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। एंड ओवर थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 10 साल ओवर थिंकिंग ही करते रह जाओगे, एक्शंस नहीं लोगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको सही वक्त पे रोक दिया जाए। और क्योंकि अगर ये आपकी हैबिट बन गई ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, जिस काम को आप यूटिलाइज़ कर सकते थे अपनी ग्रोथ के लिए, वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सही टाइम पे रिकग्नाइज़ करें, इसको सही टाइम पे फिक्स करें। अब हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर ली, क्या है क्या नहीं है, सो थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों की तो बात कर ली। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को फिक्स कैसे करें। एक चीज़ तो मैंने बताई दी, शायद क्वेश्चनिंग। खुद से क्वेश्चन पूछो कि जो आप अभी डिसीजन ले रहे हो या जो सिनेरियो आप इमेजिन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, वो फैक्ट बेस्ड है या फीलिंग बेस्ड है? कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की होने की, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, पूछो उसको। दूसरा, माइंडफुलनेस। आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कितना एम्फसाइज करके बोलूँ, बट इट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, आप अपने पैटर्न्स को, थॉट पैटर्न्स को समझ पाएँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट कर पाए कि कब आप सोच रहे हैं और कब आप ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, कैसे सॉल्व करोगे? इसीलिए इस चीज़ को पहले माइंडफुल हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, स्पेशली अपने थॉट्स को, क्योंकि पूरी लाइफ यहाँ से फंक्शन होती है। अगर आपका कंट्रोल यहाँ आ गया ना, तो पूरी लाइफ पे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। और कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बट ऐसे नहीं आएगा, ओवरनाइट नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक प्रैक्टिस, इट विल टेक
ट्रेनिंग, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा बार बार उसको। जैसे एक छोटे बच्चों को बार बार ट्रेन करना पड़ता है ना कि ये सही नहीं है, ऐसे नहीं करना, अच्छा चलना है तो ऐसे बैलेंस बनाना, मतलब जो भी चीज़ वो बच्चा सीख रहा है, ऐसे अपने माइंड को आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करना है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये सही है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वैसा करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। इस चीज़ को आपको अपने माइंड को बताना है। इसके लिए लगेगी सेल्फ टॉक, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी। अपने आप से 1000 क्वेश्चंस पूछो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो से बताया है कि बहुत सारे सेल्फ प्रॉम्प्ट्स आते हैं, सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस आते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप अपने बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जान सकते हो, खुद को समझ सकते हो, आपको क्या पसंद है, आपका क्या बिहेवियर है, आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आप किसी वे में बिहेव करते हो, क्यों करते हो, क्या रीज़न है, आप क्या फील करते हो, क्या चीज़ें आपको हर्ट करती है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है। ये सब चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जितना जानते हैं उतना हमें हमारे ऊपर कंट्रोल मिलता है, हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल मिलता है। एंड आई वॉन्ट टू रिपीट दिस अगेन कि जितना हमें हमारे ऊपर कंट्रोल मिल रहा है मीन्स माइंड पे मिल रहा है, और अगर माइंड पे मिल गया तो समझ लो लाइफ का कंट्रोल मिल गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन प्रॉमिस अगर इसको आप टाइम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ करते गए इट विल ब्रेक योर हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, और ये समय के साथ जैसे निकाल ही देगी ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ से। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में आपको लगता है कि आपको सोचना है, प्लानिंग करनी है, सेट अ टाइमर, set a timer according to that particular event or whatever the thing is. For example, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है चलो बुक सेलेक्ट करनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है या जो भी ऐसी चीज़ है। अब नाउ यू नो योर सेल्फ कि हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग के लूप में अगेन पड़ जाए कि यार ये बुक पढ़नी चाहिए, इससे स्टार्ट करना चाहिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ये होगी, वो होगा, थिंग्स लाइक दैट। तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो 5 मिनट, 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूँ डिसाइड करने के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। इस 10 मिनट में जो समझ आ गई, जो 5 मिनट जो भी टाइम आप सेट कर रहे हो, या इस समय में इस स्पेसिफिक टाइम में जो बुक मुझे समझ आ गई वही पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ नहीं। जब आप ऐसी, और ये तो सिर्फ हो गया एक बुक सिलेक्शन के लिए। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, पर आप ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, आप थिंक करना चाहते हैं बट ओवर थिंक नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ सेट अ टाइमर फॉर योर सेल्फ फॉर थिंकिंग। और उतना ही जब वो टाइमर बजे, रिंग करे, स्टॉप थिंकिंग। अपना पेन पेपर लेकर बैठो या माइंड में जो भी आप डिसाइड करिए, अपना पेपर पेन लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम से कम टाइम में अच्छे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकल के आ सकती है। तो जो भी आपका वे है, जो भी आपको सूटेबल लगे, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि अब इस टाइम में जो चीज़ें आ गई, बस जो चीज़ें अब इस 10 मिनट में, आधे घंटे में जो भी टाइम अपने सेट करा है निकलेगी, अब बस वही होगा, वही मैं करूँगी, व्हाटएवर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड विद टाइम आप क्या देखेंगे कि आप ओवर थिंक ऑटोमेटिकली ही नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड खुद ही कॉन्शियसली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहा है, और वो खुद ही अभी क्या हो रहा है ना, अभी आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, कब एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से चौथा, चौथे से 10वां, 10वें से पता नहीं कहाँ। और इवन आप कभी नोटिस करना कि आप सोचते, मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है कोई आपको, तो आप सोच रहे हो अच्छा ये वाली प्रॉब्लम, आप 5 मिनट बाद ही अपने आप को ऑब्जर्व करना, आप ऐसे किसी थॉट पे होंगे जहाँ से जिस चीज़ के लिए आपने सोचना स्टार्ट किया था, उस थॉट का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। ऐसे तो थॉट्स काम करते हैं। तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, इसमें ब्रेक लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक हैबिट बनाइए, एक स्पेसिफिक टाइम दीजिए खुद को थिंक करने का, कुछ डिसाइड करने का, कुछ प्लान करने का, और उसके अलावा बस अपने आप को बताइए कि इससे ज़्यादा नहीं, जो इस समय में मैंने डिसाइड कर लिया और उतना काफ़ी है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन राधे राधे।